Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class P9th. Today we start question number 6 of exercise 1.4 for the matrices A, B and C. Verify that BC transpose is equal to C transpose B transpose. इसका सेकंड पार्ट करूंगा. फर्स्ट आप खुद करेंगे सिमिलर एज सेकंड. लेफ्ट हैंड साइड इसकी है BC ट्रांसपोज. तो BC को पहले मल्टीप्लाई करते हैं B मैट्रिक्स देन C मैट्रिक्स. तो वही मेथड आपका मल्टीप्लिकेशन का जैसे आप पहले करते रहे हैं. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम. अब 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3. इसी तरह इसको सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -9. अब फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों कॉलम्स को. सेकंड रो की तरफ आते हैं तो -3 मल्टीप्लाई बाय -2 और अब -5 मल्टीप्लाई बाय 3. इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 6 और -5 मल्टीप्लाई बाय -9. ये मल्टीप्लाई कर दिया. अब माइनस प्लस माइनस होगा तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 2 3 आर 6, 6 1 आर 6, 2 9 आर 18 और प्लस माइनस -18 आएगा. माइनस माइनस प्लस होगा, 2 3 आर 6 प्लस माइनस माइनस तो 5 3 आर 15. -3 मल्टीप्लाई बाय 6 -18 माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का 45 आ जाएगा. अब इनको प्लस माइनस करें तो 6 - 2 4 -18 प्लस 6 -12 और 6 - 15 -9 प्लस का 45 और -18 27 आ जाएगा. तो इसका ट्रांसपोज लेना है. BC ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखेंगे. देन ट्रांसपोज फाइंड हो गया तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम. इसको हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. अब देखें तो राइट हैंड साइड में हमने पहले ट्रांसपोज लेना, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो B ट्रांसपोज फाइंड किया, ये आ गया. C ट्रांसपोज फाइंड किया, ये आ गया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. अब C ट्रांसपोज पहले है तो उसका मैट्रिक्स भी पहले लिखा जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन की वही जो उधर दी है आपकी फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो की तरफ आ जाएंगे उसको फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो विद सेकंड कॉलम. मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया -2 प्लस 6, 6 - 15, 6 - 18 -18 प्लस 45. इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 - 9 12 और 27. अब अगर देखें तो BC ट्रांसपोज और C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज आपस में इक्वल है. यही आपने वेरीफाई करना था. तो इसका फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क होगा. ये प्रैक्टिस बेसिस तरीके से करनी है.